एक क्वेश्चन देखो मोमेंटम कंजर्वेशन का। ये एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, इसकी साइड लेंथ है 2a, एक हॉरिजॉन्टल रफ टेबल पर रखा है, ये टेबल का किनारा है, ये डिस्टेंस है 3a, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M। अब एक बुलेट इधर से चलते हुए आती है, बुलेट का मास है ब्लॉक के मास के बराबर, ये चलते हुए आ रही है, ठीक है। ये बुलेट इस ब्लॉक को पेनेट्रेट करके इसके अंदर रुक जाएगी, इसके अंदर रह जाएगी, ऐसे बोलना चाहिए एग्जैक्टली। तो इसको पेनेट्रेट करके कुछ आगे चल करके इसी के अंदर रह जाएगी, राइट। अब आपको बताना ये है कि इस बुलेट की वेलोसिटी कम से कम कितनी हो, V0 मिनिमम कितना हो, ताकि ये ब्लॉक इस टेबल पर से गिर जाए, टेबल पर से ये ब्लॉक गिर जाए, ठीक है, उसके लिए। अच्छा, एक चीज़ हमें इसमें और स्पेसिफाई करना पड़ेगी, वो ये कि ये बुलेट बहुत छोटी है ब्लॉक के कंपैरिजन में, ब्लॉक के साइज़ के कंपैरिजन में इसका साइज़ बहुत छोटा है, और ये जो रुक रही है ना बिल्कुल सेंटर पे जा कर के रुकेगी, दैट इज़ गिवन, ठीक है, सेंटर पे, ब्लॉक के सेंटर पे आकर के यहाँ पर रुकेगी। अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसको आप साइज़ को नेग्लिजिबल मानेंगे। ज़रा अपने आप ट्राई करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देख लेना। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, बुलेट आएगी, टकराएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर उस इम्पैक्ट की वजह से ब्लॉक मोशन में आ गया, ब्लॉक चलेगा, लेकिन फिर उसको रफ सरफेस क्या करेगी, रोकेगी। तो रुकने से पहले पहले उसको गिर जाना है। गिरने के लिए कंडीशन उसकी ये बनेगी कि इसका आधा हिस्सा इधर निकल जाना चाहिए, टेबल के राइट वाले एज के राइट में ये आधा हिस्सा निकल जाना चाहिए कम से कम, इससे जस्ट ज़रा सा ज़्यादा। अब वो ज़रा सा ज़्यादा है, इसका मतलब वो A ही है, करीब करीब, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो इसका ब्लॉक का अपना वेट है mg, वो इस एज के जस्ट राइट से उसकी लाइन ऑफ एक्शन पार होगी, और जो बुलेट है उसका भी जो वेट है वो भी जस्ट राइट से पार होगा, फिर वो उसको पलटा देगा। अगर ये ब्लॉक ऐसी पोजीशन पे आकर के रुकता कि इसका अपना वेट का लाइन ऑफ एक्शन इस एज के इधर साइड में पड़ जाता, अंदर साइड में, और बुलेट उसका भी वेट का लाइन ऑफ एक्शन वो भी जस्ट अंदर पड़ जाता या अंदर पड़ जाता, तो फिर ये पलट नहीं पाता, वहीं पर ये रुका रह जाता। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इसको 3a चलना है, 3a चलेगा तब तो फिर ये जो फ्रंट पॉइंट है ना इसका, फ्रंट फेस, वो यहाँ तक पहुँचेगी और फिर ये आराम से यहाँ पर रुका रह जाएगा, राइट। तो इस पोजीशन में आना ज़रूरी है कम से कम। इसका मतलब सेंटर को कम से कम कितना चलना होगा, देख लो, ये डिस्टेंस कितनी है a, और ये कितना है 3a, तो ये है ये बनेगा 2.5a, ठीक है। फिर ये भी a है, आप चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और ये सीधा सीधा आपको दिख जाएगा, ये देखो कितना बनेगा ये डिस्टेंस 3a + a, दिस इज़ 4a, ठीक है। 4a चलना होगा कम से कम, इतनी वेलोसिटी इसको मिल जाना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट। तो टक्कर के बाद चलो मान लेते हैं कि बुलेट की वेलोसिटी v0 थी, तो टक्कर के बाद ये जो कंबाइंड मास बनेगा, इसका मास इतना हो जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी है, और इम्पैक्ट से पहले बुलेट का मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कंबाइंड मास इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट। और ये वेलोसिटी सफिशिएंट होना चाहिए, आई मीन द काइनेटिक एनर्जी शुड बी सफिशिएंट एनफ टू मूव दिस ब्लॉक अप टू दिस पोजीशन। तो ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हमें कम से कम कितना चाहिए 4a, तब जाकर के उसको रुकना है। जब ब्लॉक इस पर स्लिप हो रहा है तो इसका रिटार्डेशन बनेगा μg, चाहे तो एनर्जी कंजर्वेशन से कर लो, -μ2mg, दिस इज द फ्रिक्शन, क्योंकि मास 2m हो चुका है कंबाइंड बॉडी का, into the displacement 4a. This is the negative work done by the friction. This should be the final kinetic energy minus initial kinetic energy. मास है 2m और वेलोसिटी हमें पता है v0 के टर्म्स में, इसको यहाँ पर रख दो और सॉल्व कर लो, इससे आपको v0 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन में लिमिटिंग वैल्यू में हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और
या फिर एक काम ये कर सकते हैं, इसका जो रिटार्डेशन है वो म्यू जी होगा, तो 4a तक चलते चलते इसको रुकना है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्प्लेसमेंट इज 4a। वी का ये वैल्यू आप रखेंगे, इसको सॉल्व कर लो, वही सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इससे आपको वी नॉट मिल जाएगा एंड दैट इज द मिनिमम वी नॉट।